हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद रानू। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब शुड को, और इससे पहले हम मॉडल वर्ब में कैन, कुड हैव, मे, माइट, मस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं शुड। शुड होता क्या है? शुड भी एक मॉडल वर्ब है। शुड का मतलब क्या होता है हिंदी में? चाहिए। शुड को हम यूज कहाँ करते हैं? तो शुड का यूज किया जाता है फर्स्ट वन एडवाइस में। ठीक है, किस लिए? सलाह के लिए। ठीक है, जब हमें किसी को सलाह देनी हो तब हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, और सलाह क्यों दी जाती है? सलाह किसी समस्या के समाधान के लिए दी जाती है। क्यों दी जाती है सलाह? समस्या के समाधान के लिए। ठीक है, सेकंड वन यूज किया जाता है इसका सजेशन के लिए। किस लिए? सजेशन। सजेशन की हिंदी क्या होती है? सुझाव। रिकमेंडेशन। क्या है? रिकमेंडेशन। ठीक है, रिकमेंडेशन का मीन्स क्या होता है? सिफारिश करना। कैसे सिफारिश करना? अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जो हमारा अनुभव होता है, उसके थ्रू किसी को कुछ चीज रिकमेंड करना। जैसे कि मैंने कोई बुक पढ़ी और मुझे अच्छी लगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि यू शुड रीड दिस बुक। ठीक है, कि तुमको ये किताब पढ़नी चाहिए, ये एक्सीलेंट है, इट्स एक्सीलेंट। गॉट इट? तो रिकमेंड करने के लिए अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू उस टाइम भी यू हैव टू मेक द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ शुड। गॉट इट? एंड लास्ट वन है, नेक्स्ट वन, moral duty. moral duty means नैतिक कर्तव्य। ठीक है, जब किसी को उसके नैतिक कर्तव्य का याद दिलाना हो या नैतिक कर्तव्य से रिलेटेड कोई बात करनी हो मोरल ड्यूटी से, तो आप सेंटेंस शुड से बना सकते हैं। जैसे कि यू शुड प्रोटेक्ट नेचर, आपको नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये आपकी मोरल ड्यूटी है। हम एग्जांपल्स देखते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपका, यू शुड get enough sleep। ठीक है, आपको पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। किसी ने आपसे बोला कि मुझे भाई मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं हेल्दी फील नहीं कर रहा हूँ, तो उस टाइम आप उसको एडवाइस करोगे क्या? कि यू शुड गेट इनफ स्लीप, कि भाई तुझे ठीक से पर्याप्त सोना चाहिए। ठीक है, तो किसी को एडवाइस करने के लिए हम यूज करते हैं शुड। नेक्स्ट वन है, एक और एग्जांपल देखो, यू शुड फोकस ऑन योर गोल्स। यू शुड फोकस ऑन योर गोल्स। ठीक है, आपको आपके लक्ष्य पर, आपके गोल्स पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई करने की जगह केवल यहाँ वहां घूम रहा है, दैट टाइम आप उसको एडवाइस दोगे, यू शुड फोकस ऑन योर गोल्स। भाई गोल्स से मत भटको, गोल्स पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सजेशन, सुझाव। सजेशन सुझाव, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि यू शुड गो बाय ट्रेन। आपके पास विकल्प है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि आप ट्रेन से भी जा सकते हो, कार से भी जा सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको अपना सुझाव दे रही हूँ कि आप ट्रेन से आपको जाना चाहिए। ठीक है, यू शुड गो बाय ट्रेन, मे बी कार। ठीक है, नेक्स्ट है रिकमेंडेशन, सिफारिश करना। जैसे कि अभी देखा थोड़ी देर पहले कि
हमको अपने अनुभव से बताना है उसको कि ये चीज अच्छी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, यू शुड रीड दिस बुक। क्या बोला? यू शुड रीड दिस बुक, इट्स एक्सीलेंट। आपको ये पुस्तक या किताब पढ़नी चाहिए, यह बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपने उसको पढ़ा किताब को पहले, उसके बाद उसको रिकमेंड किया, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन देखते हैं, मोरालिटी। मोरालिटी में आपने बोला यू शुड प्रोटेक्ट नेचर। आपको प्रकृति को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। या यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। गॉट इट? तो जहां पर भी हमको सजेशन देना हो, एडवाइस देना हो, या फिर रिकमेंड करना हो कुछ, या मॉरल ड्यूटी की बात करनी हो, उस टाइम आप सेंटेंस शुड की हेल्प से बना सकते हो। और देखो, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखिए कुछ स्पोकन सेंटेंस देखते हैं हम शुड की हेल्प से। यू शुड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। स्टेप आउट का मतलब है यहाँ पर बाहर निकलना, बाहर निकलना, ठीक है। आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहिए या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आना चाहिए। नेक्स्ट है, यू शुड एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। एम्ब्रेस का मतलब है वेलकमिंग समथिंग, खुले दिल से किसी चीज का स्वागत करना। क्या होता है एम्ब्रेस? मीन्स वेलकमिंग समथिंग, खुले दिल से स्वागत करना। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही हैं या जो नए मौके मिल रहे हैं, उनका खुले दिल से वेलकम करना चाहिए। नेक्स्ट है, यू शुड प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, ठीक है। प्रायोरिटाइज का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता। प्राथमिकता, प्राथमिकता क्या बोल रहा है वो? यू शुड प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए ना। यू शुड फोकस ऑन प्रोग्रेस रादर देन परफेक्शन, ठीक है। बहुत अच्छा सेंटेंस बनेगा ये। देखो उसने क्या बोला, यू शुड फोकस ऑन प्रोग्रेस रादर देन परफेक्शन। आपको प्रोग्रेस पर फोकस करना चाहिए परफेक्शन के बजाय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया? ये रादर देन, ठीक है। ये रादर देन का मीन्स क्या होता है? के बजाय या फिर के स्थान पर, के स्थान पर, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो जैसे कि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। अब वहां पर आप परफेक्शन देखोगे कि रोजाना मैं क्लास में टॉप करना चाहिए मुझे, या फिर मेरे रोजाना इतने ही मार्क्स आने चाहिए, या क्या देखोगे कि डे बाय डे मैं जो टेस्ट दे रहा हूँ उसमें मैं प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। आज मेरे 40 मार्क्स हैं, कल मेरे 45 थे, नेक्स्ट डे मेरे मे बी 50 होंगे। तो मैंने डे बाय डे अपनी प्रोग्रेस को कैलकुलेट किया है, ना कि परफेक्शन को देख रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोग्रेस इज बेटर देन परफेक्शन हियर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये रादर देन है, रादर देन शोज बेटर चॉइस, rather than shows better choice, rather than better choice बता रहा है कि better क्या है यहाँ पर? आपकी डे बाय डे की प्रोग्रेस या परफेक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखो, इससे और समझ में आएगा। यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ऐसा कुछ पहले भी बनाया है स्पोकन में, ऐसा याद आ रहा है मुझे। यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स rather than ignore them, ठीक है। क्या है सेंटेंस? यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स rather than ignore them, ठीक है। आपको आपकी गलतियों से सीखना चाहिए, उनको इग्नोर करने की जगह। यहाँ पर rather than
ने क्या आपको बेटर चॉइस दिया है, रादर देन आपको बेटर चॉइस दिया है कि आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि उनको इग्नोर करना चाहिए। तो कैसे रीड करेंगे सेंटेंस को? यू शुड लर्न पे थोड़ा क्या देंगे, स्ट्रेस देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है भाई सीखना। तो यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स rather than ignore them. Got it? तो ये कंप्लीट हुआ। ऐसे एक सेंटेंस हमने पहले भी देखा है स्पोकन में, उसको भी लिख लेते हैं, आ जाएगा समझ में। सेंटेंस में इंस्टीड ऑफ रेशनलाइजिंग योर मिस्टेक्स लर्न फ्रॉम दैम। ठीक है, क्या था? इंस्टीड ऑफ, यहाँ पे इंस्टीड ऑफ लगाया था हमने, यूज किया था। इसका मतलब भी सेम होता है, के बजाय, ये बहुत डायरेक्ट होता है, बट के बजाय या फिर के स्थान पर, के स्थान पर। ठीक है, और वहां पर रैशनलाइजिंग का मतलब क्या था? रिकॉल करो जरा, वाक्य हमने पढ़ाया था जब। रैशनलाइजिंग का मतलब होता है खुद को सही, रिवाइज हो रहा है ये तो आपका, याद होना चाहिए था आपको, खुद को सही साबित करना, खुद को सही साबित करना। अब यहाँ पर क्या था इसका मतलब? इंस्टीड ऑफ रैशनलाइजिंग योर मिस्टेक्स लर्न फ्रॉम देम। ठीक है, अपनी गलतियों को सही साबित करने के प्लेस पर आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ठीक है, ये था वहां। तो याद आया आपको ये सेम सेंटेंस? बस लिखा हमने अलग तरीके से, मतलब दोनों का सेम है। यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स rather than ignore them। एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग टाइप से भी लिख सकते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया हमारा मॉडल वर्ब शुड को। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज यूट्यूब चैनल को मेरे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी वीडियोस को देखते रहिए। स्टेप बाय स्टेप आपकी ग्रामर को, वोकैब को और स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस को इम्प्रूव करते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।